भारत में धान उगाना कोई आम बात नहीं है, है ना? ये तो करोड़ों लोगों की आजीविका है। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे कि एक शानदार धान की फसल बिना एक मजबूत नर्सरी के बिल्कुल असंभव है। सोचिए, क्या बिना एक ठोस नींव के कोई भी ऊंची इमारत टिक सकती है? बिल्कुल नहीं। बस यही बात धान की खेती पर भी पूरी तरह लागू होती है। अब ये सवाल मन में आना बिल्कुल लाजमी है कि आखिर धान के सीजन के शुरुआती 25 दिन इतने नाजुक और महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। देखिए, जैसे घर बनाते समय हमारा सारा फोकस नींव पर होता है, ठीक वैसे ही धान की खेती में नर्सरी वो नींव है जिस पर पूरी फसल का भविष्य टिका है। अगर ये शुरुआत एकदम सही और वैज्ञानिक तरीके से हो गई तो समझ लीजिए आगे चलकर बीमारियों का खतरा आधा हो जाता है और बम्पर पैदावार का रास्ता बिल्कुल साफ। तो चलिए, इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हम इन 5 अहम चरणों से गुजरेंगे। पहला, शानदार फसल की नींव। दूसरा, बीज और सही समय। तीसरा, मिट्टी, खाद और पानी का खेल। चौथा, सुरक्षा और रोपाई का सही वक्त। और अंत में बेहतरीन पैदावार का वो सबसे बड़ा फायदा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले चरण से, शानदार फसल की नींव, एक सटीक ब्लूप्रिंट। देखिए, सारा खेलना शुरुआत का है। एक मजबूत शुरुआत का सीधा सा मतलब है बहुत ही मजबूत पौधे, बीमारियों का नामो निशान कम और सबसे बड़ी बात, अधिकतम मुनाफा। अगर हम पुराने तरीकों को छोड़कर वैज्ञानिक पद्धतियों को अपना लें तो हमारी लागत काफी कम हो जाती है और जो उत्पादन है वो कई गुना तक बढ़ जाता है। कमाल की बात है ना? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ, बीज और सही समय, यानी अपनी घड़ी सेट करना। टाइमिंग बहुत क्रूशियल है। भारत के ज्यादातर राज्यों में खरीफ सीजन के लिए नर्सरी डालने का सबसे परफेक्ट टाइम मई से जून के बीच का ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सही समय पर नर्सरी डालने से पौधों की ग्रोथ तो अच्छी होती ही है, आगे की रोपाई भी एकदम सही वक्त पर हो पाती है। अगर इसमें जरा सी भी देरी हुई तो उसका सीधा और बहुत ही नकारात्मक असर हमारे फाइनल उत्पादन पर पड़ेगा। अब बात आती है मात्रा की। 1 एकड़ खेत के लिए हमेशा याद रखिए, प्रमाणित और अच्छी क्वालिटी के सिर्फ 8 से 10 किलो बीज ही पर्याप्त होते हैं। बहुत ज्यादा बीज डालने की कोई जरूरत नहीं है। सही मात्रा का फायदा ये होता है कि बीजों का अंकुरण बिल्कुल एक समान होता है और कोई भी पौधा कमजोर या कुपोषित नहीं रहता। एक और बहुत जरूरी कदम, बीज का उपचार। इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। ये फसल को शुरुआती बीमारियों और फंगस से बचाता है। करना क्या है? सबसे पहले नमक के पानी के घोल से हल्के और खराब बीजों को अलग कर लीजिए। फिर हर 1 किलो बीज पर 2 ग्राम कार्बेंडाजिम जैसे फफूंदनाशी का इस्तेमाल करें। और हाँ, जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं उनके लिए ट्राइकोडर्मा एक बहुत ही शानदार, एकदम नेचुरल ऑप्शन है। चलिए, अब आते हैं तीसरे और बहुत ही अहम चरण पर, मिट्टी, खाद और पानी, यानी विकास का सही वातावरण तैयार करना। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि नर्सरी के लिए तैयार किया गया खेत एकदम समतल, उपजाऊ और बेहतरीन जल निकासी वाला होना चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई ठीक 2 से 3 मीटर, बस, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा इसलिए ताकि भविष्य में पानी देने या पौधों की देखभाल करने में अंदर जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। पौधों को क्या न्यूट्रिशन देना है, इसका गणित बिल्कुल सटीक होना चाहिए, एकदम किसी एथलीट की बैलेंस डाइट की तरह। मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालिए। डीएपी, यूरिया और जिंक सल्फेट का प्रयोग हमेशा मिट्टी की जांच के आधार पर ही करना चाहिए ताकि पोषण का बैलेंस बना रहे। और वर्मी कंपोस्ट, ये तो पौधों की जड़ों को बेतहाशा मजबूती देता है। मतलब ये पौधों के लिए एक फुल डाइट प्लान है। सिंचाई के मामले में एक बारीक संतुलन बहुत जरूरी है। अगर खेत में हल्की सी नमी बनाए रखेंगे तो पौधे एकदम हरे और स्वस्थ रहेंगे, लेकिन अगर खेत में जरूरत से ज्यादा पानी भर गया तो पौधे पीले पड़ने लगेंगे और फंगस वाली बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाएगा। तो बस जरूरत के हिसाब से हल्की सिंचाई करना ही सबसे उत्तम और वैज्ञानिक तरीका है। अब हम पहुंच रहे हैं अपने चौथे चरण पर, सुरक्षा और रोपाई, सही समय की पहचान। धान की नर्सरी में तना छेदक और फंगस जैसे कीट बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए समय समय पर खेत का बारीकी से निरीक्षण करना नितांत आवश्यक है। जब भी आपको किसी बीमारी या कीड़े का अंदेशा लगे, ठीक उसी वक्त लक्षित रूप से सही दवा और कीटनाशी का छिड़काव करें। बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि पौधे मुख्य खेत में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार कब होते हैं? जवाब है ठीक 20 से 25 दिनों के भीतर,
जी हाँ, इस समय तक पौधे एकदम हरे, स्वस्थ और अपनी सबसे मजबूत अवस्था में होते हैं, रोपाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट। और ये बात एक चीज बहुत स्पष्ट कर देती है, रोपाई में टाइमिंग सबसे ऊपर है। 20 से 25 दिन के युवा पौधे लगाने से उत्पादन हमेशा उच्च स्तर का होता है, पर अगर पौधे नर्सरी में ही ज्यादा दिन तक रह गए, यानी बहुत अधिक पुरानी पौध का इस्तेमाल किया गया, तो इसका सीधा असर क्या होगा? आपकी फाइनल पैदावार में भारी कमी। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें चरण पर, बेहतरीन पैदावार, फायदों का लाभ। इस पूरी वैज्ञानिक नर्सरी प्रक्रिया को फॉलो करने के फायदे क्या हैं? बहुत सारे। बहुत मजबूत जड़ें, अधिक फुटा यानी ज्यादा टिलरिंग, बीमारियों से सॉलिड सुरक्षा और पौधे मुख्य खेत में बहुत तेजी से सेट हो जाते हैं। इन सब का सीधा और स्पष्ट रिजल्ट है ज्यादा पैदावार और अंततः आपका अधिकतम मुनाफा, और यही तो असली लक्ष्य है। अगर हम इस पूरे विश्लेषण का मूल सार निकालें तो बात सिर्फ इतनी सी है, वैज्ञानिक तैयारी ही आधुनिक उन्नत खेती की असली पहचान है। सही समय, सही बीज, संतुलित खाद और सटीक पानी प्रबंधन, ये वो सुनहरे नियम हैं जिनसे कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता। सफलता की पहली सीढ़ी इन्हीं में छुपी है। तो अंत में एक विचार करने वाला सवाल, क्या आज के समय में पारंपरिक खेती आधुनिक कृषि विज्ञान की सटीकता को नजरअंदाज करने का जोखिम उठा सकती है? आज जब अनाज का हर एक दाना इतना कीमती है, तो वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना सिर्फ एक विकल्प नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी और अनिवार्य जरूरत बन गया है। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।